सबों को जय यीशु यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर इस संध्या प्रार्थना सभा में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब शांत हो, हम सब स्थिर हो और अपने मन को, हृदय को, अपने आप को इस प्रार्थना सभा के लिए तैयार करें। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे और पिता परमेश्वर से जुड़ेंगे। इस वक्त हम सभी अपने मन को शांत करेंगे। वो ईश्वर इस जगह पर उपस्थित है, क्योंकि पिता ने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उस जगह पर उपस्थित होता हूँ। हम धन्यवाद करते हैं उस पिता का। धन्यवाद प्रभु कि आपकी उपस्थिति पिता सदैव हमारे जीवन में बनी हुई है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता आपकी महान उपस्थिति के लिए। हे पिता, इस वक्त हम आपसे प्रभु पवित्र आत्मा को मांगते हैं, ताकि हे प्रभु हम आपसे जुड़ पाए, क्योंकि हे पिता हम हर क्षण पाप करते हैं। प्रभु हम पाप की अवस्था में रहते हैं पिता, और हे प्रभु हम आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। हे प्रभु इस वक्त तू हमारे पापों को याद दिला प्रभु, और हमारे पापों को प्रभु तू माफ कर हमारे पापों से, और हमें पवित्र कर प्रभु, और उस आत्मा को दे पिता जिसके द्वारा प्रभु हम आपसे जुड़ पाए। प्रभु हमने अपने बीते जीवन से लेकर इस वक्त तक प्रभु जाने अनजाने में अपनी सोच से, वचन से, कर्म से, जिस भी रीति से प्रभु आपको दुख दिया है, आपकी आज्ञा और शिक्षाओं पर ना चलने के कारण प्रभु, आपकी प्रेरणाओं को दमन करने के द्वारा हे प्रभु हम आपके बच्चों के लिए कभी भी ठेस और ठोकर का कारण बने हो। प्रभु हम उन पलों के लिए भी प्रभु आपसे पिता परमेश्वर क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु हमें धोकर शुद्ध कर और हमें पवित्र कर। हे पिता इस वक्त हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके समक्ष आ पाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस वक्त जितने आपके बच्चे जो इस आराधनालय में उपस्थित हैं, जितने आपके बच्चे जो YouTube के माध्यम से प्रभु आपकी संगति, आपकी महिमा करने के लिए आए हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सेवकाई के अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना योद्धा के तमाम भाई बहनों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के लिए प्रभु, हमारे जीवन से जुड़े हर एक लोगों के लिए प्रभु। और इस वक्त में प्रभु हम हर एक जन को आपके समक्ष में लाते हैं प्रभु, और हर एक के लिए हम आशीष मांगते हैं। प्रभु इस वक्त जितने आपके बच्चे जो आपके समक्ष में आए हैं पिता, उनके जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन के हर एक कष्ट के लिए धन्यवाद, हर एक परेशानियों के लिए धन्यवाद। हे पिता उनके जीवन के हर सुख के लिए धन्यवाद, हर उन पलों के धन्यवाद प्रभु जब तू हमारे साथ होता है हमें परेशानियों में प्रभु। और हे पिता तू उन परेशानियों से हमें बाहर निकालता है और हमारे जीवन में प्रभु तो अपनी महिमा को प्रकट करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता इस वक्त में हम आपसे प्रभु प्रज्ञा मांगते हैं पिता, ताकि प्रभु इस वक्त जो भी वचन की घोषणा हो यहाँ पर प्रभु, हम उन वचनों को सुन पाए, आपको जान पाए और आपके मार्गों में प्रभु हम चल पाए। और हे प्रभु हम ऐसा जीवन जी पाए जैसा तू हमसे अपेक्षा रखता है। हे प्रभु तू हमारे जीवन को बदलना, हमारे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। हे पिता इस वक्त में हर इंस्ट्रूमेंट्स को, लाइट्स को और हर एक बातों का नियंत्रण प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। हे पिता आराधना, प्रार्थना, वचन की घोषणा, अंतिम प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं पिता, और सब कुछ इस प्रार्थनाओं को प्रभु हम मांगते हैं यीशु के जीवित और पवित्र नाम से। इन्हें दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आराधना में आगे जाएंगे।
नाज़री आज तू स्पर्श कर। सामर्थ से और अभिषेक कर, है यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। ओ है यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। शक्ति से और अभिषेक कर, ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। हो ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। और अभिषेक कर, ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। हो ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। तू स्पर्श कर, आज तू स्पर्श कर। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो एजेकिएल 34 का 26 और 27। मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थान को आशीष का कारण बना दूंगा और मेंह को ठीक समय पर बरसाया करूंगा और वे आशीषों की बारिश होगी। मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथों से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते थे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। ये घटना तब की है जब सारा का सारा इस्राएल पाप में था, समस्या में था, और यजकेल नबी को ये भविष्यवाणी करने के लिए कहा जा रहा था कि उनको कहो कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। यजकेल नबी जाके उन लोगों को समझा रहे थे। बाद में एक ऐसी घटना घटी कि वहाँ के जितने दास दासी थे वो सब करप्ट थे। जो वहाँ के भविष्यवक्ता थे, यजकेल नबी को छोड़ के और भी कुछ 2-4-10 लोग को छोड़ के बाकी जितने लोग थे वो सब करप्ट थे। वो झूठी झूठी बात समझाते थे, झूठी झूठी चीज़ें समझाते थे लोगों को। तो वहाँ प्रभु एक और मैसेज दिया यजकेल नबी को कि अब इस बार जाके इनको बोलो कि इनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये जो सेवक लोग हैं जो झूठा समझा रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इनसे मैं छोड़ के अपने बच्चों को मैं खुद ही चराऊंगा। मतलब मैं इनके लिए एक चरवाहा नियुक्त करूंगा जो सीधे इनको चराएगा और इनका भोजन पानी इनका सब इंतजाम वो खुद ही करेगा। और बेसिकली वहाँ एक घोषणा हो रही थी कि भविष्य में यीशु आएंगे और सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। एक वचन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
34 का 15। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आप ही बैठाऊंगा, आप ही चराऊंगा, मतलब आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जितने लोग इन दिनों बेरोजगार हैं उनसे हम बात करते हैं। प्रभु ने जब आपको पृथ्वी पे भेजा है तो आपके लिए एक निर्धारित उसकी योजना होगी बाइबल की भाषा में, और साधारण भाषा में आपके जीवन यापन करने के लिए उसने कोई ना कोई मार्ग तय करके रखा होगा, चुन के रखा होगा। और वो मार्ग अगर आपका सरकारी नौकरी है तो ये मान के चलिए कि आपकी नौकरी होनी ही होनी है। अगर उसी ने निर्धारित नहीं किया है सरकारी नौकरी तो फिर नहीं होनी। तो फिर उसने कुछ प्राइवेट नौकरी निर्धारित कर रखा होगा, फिर उसने बिजनेस निर्धारित कर रखा होगा, उसने फिर ये निर्धारित कर रखा होगा कि आपकी वाइफ कमाएगी और आप खाइएगा। ये भी हो सकता है। या ये निर्धारित कर रखा होगा कि आपके हस्बैंड कमाएंगे और आप खाएंगे। तो इंसान को अपना काम करके निश्चिंत हो जाना चाहिए। जैसे एक बच्ची है जिसके घर में लोग बीमार है, तो मैं उसको बोलता हूं तुम अपना बेस्ट दे के रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद क्या होगा मैं क्या जानता हूं, या ईश्वर जानिए। उसके बाद जैसे आराधनालय के लिए जो बेस्ट मुझे देना है मैं दे के रिलैक्स रहता हूं, परेशान नहीं रहता हूं। परेशान वो लोग रहते हैं जो कि चोर हैं। चोर यहां उसको कहा जा रहा है जो कर्म नहीं कर रहा है, जो कोशिश नहीं कर रहा है, जो बैठ के सिर्फ इंतजार कर रहा है। अगर आप अपने ट्रैक पे कोशिश कर रहे हो तो फिर आपको परेशानी कैसी है? आपको पता है बैठ के इंतजार करने वाले को अगर कुछ मिल भी गया तो कितना मिलेगा जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। याद रखिएगा, कोशिश करने वाला अगर जो छोड़ दिया या उससे जो छूट गया वही आलसी लोग को या बैठ के इंतजार करने वाले को मिलता है। अगर आपने पढ़ा है, जैसे मैं अपनी बेटी को बोलता हूं साल भर अगर नहीं पढ़ी होगी तो एग्जाम के 4 दिन पहले कितना पढ़ लोगी। जो बच्चे सालों भर पढ़ते हैं वो एग्जाम के 1 दिन पहले चैन से खाना खा के अच्छे से सो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसी में से कहीं आएगा। जब मुझे बाइबल मिलता है, जो टॉपिक मिलता है, तो मैं आगे पीछे उसका अध्ययन करके बंद कर देता हूं, समझ में आए चाहे नहीं आए। पुलपिट पे जाते ही प्रभु का वो आशीष मिलता है कि बोलने वाले तुम नहीं पिता का आत्मा होगा, पवित्र आत्मा होगा। मैं उन बच्चों से आज बात करना चाहता हूं जो डिप्रेशन में जा रहा है। मैं पूछता हूं कि आप क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपने किया क्या है? अगर आपने कर्म कर रखा है तो आपको डर क्यों लग रहा है कि मेरी नौकरी नहीं होगी, ये नहीं होगी, कोई और हो जाएगी। अगर ईश्वर चाहा तो सब कुछ संभव है, और वही यहां आज के वचन में बताया कहा जा रहा है कि मैं सीधा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा हूं। और लिखता है मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मैं मेह को ठीक समय पे बरसाया करूंगा और आशीष की वर्षा होगी। मेह को ठीक समय पे बरसाया करूंगा मतलब जब पौधे को जल की जरूरत है उसी समय प्रभु बारिश छोड़ दिया। ये बात आज आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जब जिस चीज की जरूरत है प्रभु पूरा कर देगा। अब उसको लग रहा है कि अब आपको नौकरी मिल जानी चाहिए, मिल जाएगी। अभी लग रहा था कि नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी। तो जो पढ़ रहे हैं और प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं उनकी नौकरी तो 100% होनी है। अब जो बहुत पढ़ रहे हैं और प्रभु को त्याग दिया उनकी नौकरी नहीं होती है। आज प्रभु वही कह रहे हैं कि मैं ठीक समय पे मेह बरसा दूंगा आपके जीवन के लिए, आप आशीष का कारण बन जाएंगे। परेशान होना बंद कीजिए, अपना कर्म कीजिए और प्रभु के मार्ग पर चलिए। और आपको जो भटकाने वाले लोग हैं, आपको जो परेशान करने वाले लोग हैं, प्रभु कहा एक वचन में कि मैं सबका न्याय करूंगा। 34 का 20। इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। प्रभु किसी को छोड़ता नहीं है। अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं तो आपका
और कोई बहुत कमजोर है उसका, मोटी और दुबली, वो अपने अनुसार सबको देख लेगा। आप ये नहीं कहिए कि फलाना बहुत तेज है पढ़ने में इसलिए उसकी नौकरी हो जाएगी। नहीं, नौकरी तो उसकी भी तब भी होगी जब ईश्वर चाहेगा। तो बिना वजह इस बात पे विचार करना कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, उससे बेहतर है कि उतने देर आप अपना कर्म कर लो, पढ़ लो। आज मैं देखता हूं कि बच्चे उंगली उठाते हैं, कभी टीचर पे, कभी सिलेबस पे, कभी नोट्स पे, कभी एनवायरनमेंट पे, कभी घर पे। घर में साउंड हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मैं पढ़ नहीं पाती हूं, सब्जी लाने मुझे भेज दिया गया, भाजी लाने मुझे भेज दिया गया, मेडिसिन खरीदने मुझे भेज दिया गया। आपके पिताजी या आपकी माताजी या आपके घर के बुजुर्ग भी उसी अवस्था में रह के आपसे कम सुख सुविधा पाके वो आप जॉब में थे और आपका पालन पोषण कर रहा। इसमें किसी और की गलती ही नहीं है। मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, मुझे पूरा करना है। इसमें कोई मदद करेगा तो मेरा पिता करेगा, बिना उलाहना दिए हुए। ये वचन ना मुझे बड़े प्यारा लगता है। ईश्वर से मांगो, वो बिना उलाहना दिए हुए तुमको देगा। उलाहना का मतलब समझते हैं? एहसान नहीं जताएगा। या तो किसी आपसे कोई आदमी आपको 4 दिन पढ़ा दे, हम ही पढ़ाए थे इसको, हम ही इसी के लिए प्रेयर किए थे, हम ये बोले थे, हम वो बोले थे, हम पैसा दिए थे, हम मदद कर दिए थे, वो कहीं ना कहीं से सुना देगा आपको। या आप उसके समय पे खड़े नहीं हुए तो उलाहना दे देगा, अरे हम इसके लिए खड़े हुए थे, ये खड़ा नहीं हुआ। इससे बेहतर है ईश्वर वो बिना उलाहना दिए हुए आपको देता है और आपसे अपेक्षा क्या रखता है कि बस आप उसके नाम का प्रसार कीजिए। अपने बच्चों को बताइए कि ईश्वर सामर्थ्य है। आज वही ईश्वर आपसे कह रहा है कि दूसरे पे दोषारोपण करना बंद कर दीजिए। आप अपने जीवन की कमी ढूंढना शुरू कर दीजिए। आप जो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसको पहले आप देखो कि आप जो कर रहे हो अपने साथ, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ वो न्याय कर रहे हो आप अपने लिए। आप कितने देर सोते हो, आप कितने देर खाते हो, कितने देर आप वैसी मूवी और वीडियो देख रहे हो, वैसा ज्ञान अर्जित कर रहे हो जिससे आपको लाभ है। कई बार रात में आप वो 10 मिनट की शॉर्ट्स देखने में आप 1.5-2 घंटा उसी में रह जाते। किसी दिन खाए तो खूब खाए, किसी दिन नहीं खाए तो नहीं खाए, किसी दिन खेल रहे हैं तो पूरा दिन खेल रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं। आप अपना न्याय आप खुद ही नहीं कर पा रहे। और एग्जाम के समय में रोने से एग्जाम थोड़ी अच्छा चला जाता। अगर आपका एग्जाम आज अच्छा नहीं गया है तो आप आज ये बैठ के सोचो ना कि जितना मेहनत मैंने किया था वो सही नहीं किया था। कोई बात नहीं, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 6 महीने बाद जो एग्जाम आएगा उसकी तैयारी आज से शुरू करेंगे, आज और अभी से शुरू करेंगे और नियमित रहेंगे। मुझे किसी और पे साबित नहीं करना है। लोग तो आपको कहते ही रहेंगे, आज नहीं, जब तक आप कब्र में नहीं चले जाओ बोलते ही रहेंगे। और आप कुछ भी कर लो वो बोलते रहे। आप डिसाइड करो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। और हर इंसान को लाइफ वैसा ही मिलता है जैसा वो सोचता है, कोई और दूसरा लाइफ नहीं मिलता। आपको लाइफ वही मिलेगा जैसे आप हो, जितना योग्य हो वैसा ही। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। ईश्वर जानता है कि किस कंधे पे कितना बोझ रखना है, आप क्या संभाल सकते हो, आप क्या नहीं संभाल सकते हो, ईश्वर को बखूबी पता है। वही ईश्वर आज कह रहा है कि मैं आप सब लोगों का कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले रहा हूं। मैं ठीक समय पे मेह बरसाऊंगा। अगर आप दुबले हो, आप कमजोर हो तो इस बात की चिंता नहीं, तब भी मैं आपका न्याय करूंगा। आपके साथ कोई खड़ा नहीं है तब भी मैं आपका न्याय करूंगा। आपके पास कोई नहीं है तब भी मैं आपका न्याय करूंगा। और आप ताकतवर हो तब भी मैं आपका न्याय करूंगा। मैं आपको आशीष का कारण बनाऊंगा। जब जब जो जो चाहिए वही मैं आपको दूंगा, लेकिन ये मैं तय करूंगा कि आपको कब क्या चाहिए। बेवजह का काम करना बंद करने से भी आपकी बहुत सारी स्थितियां बदल जाएगी। आज बच्चे बेवजह काम करते हैं, बेवजह।
लोटा पानी किसी और के घर में, एक्साइटमेंट इस घर में, कपड़ा ड्रेसअप हो रहा है, वो लटकन झटकन कान का नाक का तैयारी चल रहा है। क्यों चल रहा हमको पता नहीं। आपके लाइफ का गोल ही नहीं है। किसी का बर्थडे है, आप ऐसे एक्साइटेड हो जैसे आपके पति का या आपके बेटे का बर्थडे है। मूवी छूटता नहीं है, सीरीज छूटता नहीं है, फेसबुक का अप टू डेट करने नहीं छूटता है, ट्विटर पढ़ना छूटता नहीं है, व्हाट्सएप का स्टेटस देखना नहीं छूटता है। आपको अपना दायरा सीमित कर देना चाहिए। आपकी सारी समस्याओं का जड़ आपका जो पंख लगे हैं वो है। आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। मैं अगर बाइबल पढ़ रहा हूं और बीच बीच में फोन लेता रहूं, एक चैप्टर पढ़ने के बाद, एक वचन पढ़ने के बाद फोन ले लूं, फिर 2 चैप्टर पढ़ने के बाद फोन ले लूं, फिर एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद फोन ले लूं, तो मुझे वो वचन समझ में आएगा? डिस्ट्रैक्ट होगा ना। आपके डिप्रेशन में जाने की वजह आप हैं, प्रभु नहीं है। प्रभु तो बोल रहा है कि मेरा नियंत्रण है, मैं ठीक समय पे, मैं जब उचित समझूंगा मैं कर दूंगा। आप अपना कर्म तो कर लो। अगर आप दुबले हो, आप मोटे हो, आप कमजोर हो, इस चक्कर में नहीं रहो। हम लोग वैसे वैसे देश में रहते हैं। कलाम साहब से एक बार पूछा गया, सर आपने शादी नहीं की? अच्छा, शादी भी करना था, अब तो बीत गया ना उम्र, ध्यान ही नहीं रहा उनको। किसी ने पूछा सर बाल, तो बाल बार बार बढ़ जाता था, इसीलिए मैंने बड़ा ही रखना शुरू कर दिया, यहां तक कि चलो भाई ठीक है। ऐसे लोग वहां पहुंचते हैं। आप सोचो कि आप 1 घंटा पढ़ के नौकरी निकाल लोगे या आधा घंटा पढ़ के नौकरी निकाल लोगे या कोई एग्जाम निकाल लोगे, तो आप किसी और को नहीं, सबसे पहले अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और आप फिर गलत अपेक्षा रख रहे हो ईश्वर से कि ईश्वर आपको आशीष देगा। बेशक ईश्वर दे अलग बात है, वो तो दयालु है, लेकिन आप मांगने का हक नहीं रखते हो। मांगने का हक हम तब रखते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन करते हैं। तब हम कहते हैं कि देख प्रभु, मैंने मेहनत किया है, अब तू कुछ कर। सारा दिन सो के आप कहो कि नहीं प्रभु तू कुछ चमत्कार कर। प्रभु चलो कर भी दे, दयालु है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप किस मुंह से जाकर डिप्रेशन में हो या मांगने की सोच रहे हो? कौन सा, क्या हक है आपका? मैं बाइबल नहीं पढ़ूं, मैं प्रार्थना नहीं करूं और प्रभु से कहूं मेरा अभिषेक नहीं बढ़ा, प्रभु मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, मैं बहुत उदास हूं, प्रभु अभिषेक नहीं देगा तो फांसी लगा लेंगे। प्रभु बोला पागल है, अभिषेक के लिए काम करना होगा ना, कि केवल गुस्सा से कहते रहे प्रभु तो ठीक आदमी, तुम ठीक नहीं, उसको अभिषेक दिए हमको नहीं दिए। प्रभु सारी आशीष आपको देने को तैयार है, आप लेने को तैयार है। आपने लेने के लिए क्या किया? बात बनाने के अलावा, अपने प्रॉब्लम्स को दिखाने के अलावा, अपने आप को कवर देने के अलावा आपने क्या किया? कवर देना कहते हैं, पेपर ठीक नहीं गया, क्यों नहीं गया? तो नोट्स नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लाइट चली गई थी, गर्मी था, मम्मी परेशान, पापा ने ये कर दिया, घर में शादी थी, कोई बीमार था। ये सब रीजन है। जिसको जहां जाना है उसके लिए कोई समस्या नहीं है। हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो नदी क्रॉस करके स्कूल जाते थे। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे उस ऐसे लोगों के बारे में। उनके गांव में बाकी भी बच्चे होंगे जिनसे पापा कहते होंगे बेटा पढ़ने क्यों नहीं जाए? दिमाग खराब है, देखते नहीं है नदी है बीच में, उधर स्कूल है, कैसे पढ़ने जाए? है ना, कैसे पढ़ने जाए? नदी पार करके स्कूल थोड़ी जा सकते हैं। लेकिन उसी गांव में एक बच्चा था, किताब को माथा में बांध के पैंट वैंट ऐसे करके फोल्ड करके पढ़ने जाता था। उसने कोई कहानी नहीं सुनाई, और वो कौन हो गए? कौन हो गए वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो हमारे यहां है। आज वही लोग नाकामयाब हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन
नहीं करते हैं और अपनी नाकामी का ठिकरा जो दूसरे के सर पे आप फोड़ रहे हैं ना, उससे तत्काल आपको बड़ी आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। लेकिन जिसके सर पे फोड़े ना उसका कुछ बिगड़ेगा ना किसी और का बिगड़ेगा, बाद में आप रोएंगे। आपका आज ये डिसाइड करेगा कि आपकी पत्नी साइकिल से घूमे या आपके पति साइकिल से घूमे कि क्या घूमे। ये आपका आज डिसाइड करेगा कि आप छोटे से घर में रहेंगे या बड़ा अपार्टमेंट में रहेंगे या कोठी में रहेंगे। ये आज आप डिसाइड कर रहे हो, ये समय डिसाइड नहीं कर रहा, ये आज आप डिसाइड कर रहे हो। ये आज आप डिसाइड कर रहे हो कि आप कार से घूमोगे कि किस चीज से घूमोगे, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। ये सब कुछ आज आपका डिसाइड करेगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप सही रहते, समय रहते अभी अपने आप को नहीं बदले तो कहां कहां से आंसू निकलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको लग रहा है कि आप माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हो या घर वाले को बेवकूफ बना रहे हो या किसी और को बेवकूफ, आप किसी का कुछ नहीं जाना है, सिर्फ आपका जाना है। और प्रभु आज सीधे तौर पे कह रहा है कि मैं आपको आशीष देने को तैयार हूं, आप लेने को तैयार हैं। आप अगर लेने को तैयार हैं तो प्रभु भर भर के आशीष देगा, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अपना कर्म नहीं करते हैं तो फल के लिए परेशान होना पड़ेगा, और अगर आप कर्म करते हैं तो फल की चिंता नहीं कीजिए, मिल ही जाएगा। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, प्रभु हम किसी भी योग्य नहीं हैं, हम में कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है प्रभु, फिर भी हम तुझसे आशीष चाहते हैं। तूने आज कहा कि मैं ठीक समय पे मेघ बरसाऊंगा, मैं दुबला और पतला, कमज़ोर मोटे सबका न्याय करूंगा। हाँ प्रभु, हम बहुत कमज़ोर हैं, तो उस 99 को छोड़ के हम सबको कांधे पे उठा प्रभु। और आज जितने तेरे बच्चे बेरोजगार हैं, गरीबी में हैं, परेशानी में हैं, क्लेश में हैं, उन सब की मदद कर प्रभु, मदद कर पिता। जितने लोग इस वक्त बुखार से और दर्द से गुजर रहे हैं, एलर्जी है, कहीं घाव है प्रभु, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ पिता। जितने बुजुर्ग माता पिता हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लाचार बीमार हैं, वृद्धावस्था में हैं, उनके लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। और मैं आज विशेषकर तमाम युवाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हर उलझाने वाली बात से तूने उन्हें अलग किया है और उनके जीवन के लिए जो भी निर्धारित आपकी योजना है वहाँ तक पहुँचने में उनकी मदद की है। उन सब के और हम सब के जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, उन सबको आपने नजरअंदाज किया है पिता, और आज हम सबको स्वीकार किया है, हमें आशीषित किया है।
सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन।